संतों ने इस जीव के कल्याण के लिए बड़े सहज में दर्शाया है। संत सद्गुरु महाराज फरमाते हैं, नितानंद गोविंद ने दिन्नी दुर्लभ दे, राम भजै तो रत्न है नहीं खे में खे। परमपिता परमात्मा ने, गोविंद ने, भगवान ने बड़ी अनूठी, बड़ी दुर्लभ ये मनुष्य शरीर आपको प्रदान किया है और आपके जीवन में इस आत्मा ने अनंत शरीर धारण किए होंगे, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। लेकिन परमपिता परमात्मा की बड़ी असीम कृपा हुई, मानव चोला बख्शा गया ताकि ये जीवात्मा बंधन से मुक्त हो जाए, काल के जाल से बच जाए। लेकिन माया का जाल इतना भारी बना हुआ है कि इस जीव को सत्संग नहीं अच्छा लगता है, मालिक के नाम की कमाई करना अच्छा नहीं लगता है, बाहर की बातों में ज्यादा राजी रहता है। क्योंकि मन बाहर भटकता है, आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है, मन बाहर की खुराकों को पाना चाहता है, बाहर राजी रहता है। मन डोले संसार में तन से तर्पण जाप, हृदय फेरे हरि मिले जिसमें राखे पाप। मन संसार में डोलता है और शरीर से राम राम करते हैं, मुख से जाप करते हैं, मन बाहर भटकता है। मन डोले संसार में तन से तर्पण जाप, हृदय फेरे हरि मिले। हम हृदय को नहीं फेरते हैं, मन को नहीं बदलते हैं। मन में पाप द्वेष कपट भरा है, चाहते हैं परमात्मा को पाना, मन बाहर भटकता है, एक नहीं होने देता। नितानंद मन फंस गया दुनिया दलदल देख, आठ पहर भ्रमत फिरे सुमरे नहीं आलेख। हमारा मन दलदल में फंस गया दुनिया को देख के, और आठ पहर भ्रमित रहता है, बेचैन रहता है, सुखी होना चाहता है, लेकिन बाहर की वस्तुओं को पाकर के सुखी होना चाहता है। आनंद का खजाना भीतर छिपा है, भ्रमित हो गए, बाहर कुछ मिले तो सुख मिलेगा। आपके पास नहीं है इसलिए लालसा है, जिनके पास है उनको और ज्यादा लालसा है, पाने की मांग और ज्यादा बढ़ती रहती है। नितानंद माया सुख से तृप्ता न कोई, जो जो भोग प्रीत से प्यास चौगुनी होए। ये प्यास समाप्त नहीं होती, ये प्यास बुझती नहीं है, ये प्यास बढ़ती ही जाती है। एक कामना पूरी होती है तो चार कामनाएं खड़ी हो जाती हैं। और इस जीव की समझ आ जाए कि अनमोल जीवन परमात्मा ने दिया है, बंदा मुक जाएगा, ये कामनाएं खत्म नहीं होंगी, इस अनमोल जीवन को सार्थक करो। कामनाएं खत्म नहीं होंगी, मनुष्य खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन कामनाएं खत्म नहीं होंगी, चाह खत्म नहीं होता है। इसलिए अपने मन में हंस विचार करो, कागा वृत्ति छोड़ के। हंस का उत्तम विचार आपके भीतर रहना चाहिए। जब आपका विचार उत्तम है,
कैसे वह सत्संग को कै साहेब का ध्यान। तो सत्संग में ध्यान रहेगा, सत्संग में आएगा, सत्संग में रुचि बढ़ेगी, हजारों तकलीफ भी हो, पर सत्संग सुनना इतना जरूरी हो जाए कि नहीं, सत्संग सुनना है और के मालिक के ध्यान में बैठना है। आंतरिक मांग जब बन जाती है, जैसे भूख, रोटी भीतर की मांग होती है, नहीं चाहिए रोटी, भूखा मर गया रोटी चाहिए, प्यासा मर गया पानी चाहिए, ऐसे ही प्यास भीतर में होगी हरि दर्शन की, ऐसे ही भाव भीतर होगा मालिक के नाम का, तो हमारा जीवन में सुधार होगा, हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा जीवन में कल्याण होगा। मानव जीवन जो परमात्मा ने दिया है, हम उसको बाजी जीत के जाएंगे। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में बड़ा स्पष्ट कहते हैं, क्या जगत का ध्यान अपना राम सुमर ले जी। भाई एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं, ये जितने फोन है तो बंद कर दो या बाहर चले जाओ, आपसे अनुरोध है। कम से कम यहां बैठते हैं तो थोड़ी देर आपका भी ध्यान लग जाए बोलने में, सुनने में, मेरा भी ध्यान लग जाए बोलने में, ऐसा होना चाहिए। और महाराज जी की वाणी पे हम चिंतन कर रहे हैं, कुछ और चीजों पे तो नहीं कर रहे हैं। और सच ही है कि वाणी जो है ना महाराज, हमें कीमत नहीं है, नहीं तो वाणी तो महाराज जो जाने सो जाने, ये वाणी बड़ी अनमोल होती है और बड़ा परम सौभाग्य होता है जब जाके वाणियां मिलती हैं। आपके नजदीक है इसलिए हम ऐसे ही बैठ जाते हैं, नहीं महाराज इस तपभूमि के दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं। किसी वजह से दर्शन हो, किसी वजह से यहां आना हो, बैठना हो। क्या कहते हैं गुरुदेव, क्या जगत का ध्यान अपना राम सुमर ले जी। कि बार बार मन भटकता है जगत माई, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मुझे ये मिल जाए। संत कहें अपना राम सुमर ले जी, कि अपने परमात्मा को याद करो, क्योंकि आपका सच्चा साथी है तो वो परमात्मा है। जो इस शरीर के भी पार होगा वो परमात्मा आपका साथी होगा। जो शरीर से भी पार, ये जमीन जायदाद, ये मित्र, ये बंधु, और तो ये शरीर भी एक टाइम पे साथ छोड़ देगा, लेकिन आपकी आत्मा को पार ले जाने वाला परमात्मा का नाम होगा। इसलिए गुरुदेव कहते अपने राम का सिमरन करो। क्या जगत का ध्यान अपना राम सुमर ले जी, अपने परमात्मा को याद कर। सब दुनिया धोखे की टाटी, मत कर गर्भ गुमान। सारी दुनिया में धोखा 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 है। जिसको अपना समझते हैं वो भी एक धोखा ही देने की कोशिश करता है। नितानंद इस जगत में नहीं किसी का कोई, आप आपको चालना यह मिलाप दिन दोए। ये भी माया है। मालिक का जब कोई रास्ता पे ठीक बात होती है तो बाधा बन जाती है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं भक्ति की तरफ जब कोई कदम रखता है तो कर्म की सेना सज धज के खड़ी हो जाती है इस जीव को रोकने के लिए, भक्ति में बाधा डालने के लिए। स्वाभाविक है जब आंतरिक यात्रा होती है तो अनेक तूफान विचारों के उठते हैं, समाज के उठते हैं, व्यक्ति के लिए कर्म के तूफान उठते हैं रोकने के लिए। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं सब दुनिया धोखे की टाटी, मत कर गर्भ गुमान। कि तेरे पास ये है, तेरे पास वो है,
ऐसा अभिमान मत कर, धोखा। नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पिछोड़, हरि बिन अपना को नहीं बिखरी सुरत बहोड़। इस जगत को झाड़ पिछोड़ के देखा है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं परमात्मा के बिना आपका कोई भी साथी नहीं है। झाड़ पिछोड़ के देख लिया, कोई साथी नहीं है। नित्यानंद इस जगत की कही ना जा कुछ बात, जिसको अपना थरपे सोई घाले घात। हम जिसको अपना मानते थे दूर क्यों जाएं। बच्चों के लिए माँ बाप क्या क्या करते हैं, खुद भूखे रह करके अपने बच्चों का लालन पालन माँ बाप करते हैं। आज वही बच्चे अपने ही माँ बाप को बुढ़ापा में सेवा करने से कतराते हैं। जिन बच्चों के लिए माँ बाप दिन रात मेहनत की, भूखे प्यासे भी मरे, वे खुद अपने जाए, अपने बच्चे वृद्धावस्था होने पर पानी की भी नहीं पूछते हैं। और तो और माँ बाप को भी अलग अलग कर लेते हैं। तेरे पास माँ रहेगी तो मेरे पास बाप रहेगा। जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने इतनी हर पल चारों तरफ से आपको सुरक्षा सेफ्टी देने की कोशिश की, वे बच्चे भी किनारा कर लेते हैं। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं धरे ढके को सब मिल पूछे, कुल कुटुंब परिवार दुख दर्द की कोई ना समझे दगाबाज संसार। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिना स्वार्थ कोई बात न पूछे। देखा खूब विचार के देख लिया है, धरे ढके को पूछने वाले बहुत होते हैं, लेकिन दुख में साथी कोई भी नहीं होता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सब दुनिया धोखे की टाटी, मत कर गर्व गुमान। दुनिया की शोभा को पाके, दुनिया को अपना समझ के अभिमान मत करे, मेरा मेरा मेरा, मत कर गर्व गुमान। ये धोखा मिल सकता है, धोखा हो सकता है, और धोखा हो रहा है, क्योंकि मानव जीवन परमात्मा ने जो दौलत दी है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और इस दुनिया के चक्कर में पड़ के मालिक के नाम का सिमरन, मालिक का शुक्र गुजार नहीं कर रहे। दौलत माल ख्याल क्या लामदा, तापे खलक लुबान। सारा संसार लुभा रहा है उस दौलत पे, तो किस ख्याल में पड़ रहा है। सारी दुनिया, बड़े बड़े राजा महाराजा जो बड़े बड़े धनवान थे, पूरी पृथ्वी के राजा थे, मानधाता कैसे, वो भी चले गए। बड़े बड़े राजा महाराजा भी चले गए। किस भ्रांति में पड़ा है, सारा संसार लुभा रहा है। माया कारण लड़ मुआ सूर वीर बिन ज्ञान, एक हाड़ पर दो समान लड़ लड़ मरे जहान। जैसे एक हाड़ के ऊपर दो कुत्ते लड़ते हैं, हाड़ के अंदर न लोही है न मांस है, लेकिन कुत्ते लड़ रहे हैं हाड़ पे। कुत्तों का ही नुकसान हो रहा है, दांत मसूड़े उन्हीं के टूट रहे हैं, और उनके मसूड़े फूटे, उनसे जो खून आ रहा है वो कुत्ते समझते हैं कि ये खून उन हाड़ से आ रहा है, लेकिन उन्हीं के मसूड़े टूट के उन्हीं का खून आ रहा है। ऐसे ही स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं माया के कारण बड़े बड़े सूर वीर बलवान लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं और लड़ लड़ के मर जाते हैं। एक समय की बात है, राजा गोपीचंद
पहाड़ के किनारे साधना के लिए बैठा था। राजा भर्तरी की बात है, वो तपस्या के लिए बैठा तो सामने नजर गई एक हीरा चमचमा रहा, बड़ा सुंदर चमक रहा था। उस हीरे को देख के राजा एकदम उठा, अरे ऐसा हीरा तो महल में भी नहीं देखा है। वापस बैठ गया। जब महल ही छोड़ दिया तो हीरे के लिए क्यों खड़ा हो रहा है। थोड़ी देर में क्या देखता है, एक दाईं ओर से एक बाईं ओर से, दोनों ओर से घुड़सवार आ रहे हैं अपने हाथों में नंगी तलवार लेके। नंगी तलवारें लेके आ रहे हैं और दोनों हीरा को पाना चाहते हैं। हीरा को पाने के चक्कर में दोनों एक दूसरे की गर्दन में तलवार मार देते हैं। दोनों खत्म हो जाते हैं, हीरा तो वहीं रह जाता है। हीरा वहीं है, दोनों खत्म हैं। राजा भर्तरी देख के हैरान हुआ, ये हीरा तो यहीं रह गया, लेकिन दो जाने चली गई है, दो व्यक्ति चले गए हैं, पर हीरा यहीं रहा। भर्तरी के अंदर और वैराग्य तीव्र हो गया। ओह, ये सब यहीं रह जाएगा, ये हंसा अकेला जाएगा, तन पिंजरे को छोड़ चलेगा, पल में पंछी प्राण। इस तन पिंजरे को कब पंछी छोड़ के चला जाए, पल भर में, पता नहीं कब। निता आनंद से देखा रति भरोसा नाही, देखत ही चल जाएगी बादल जैसी छाई। जैसे बादल आते हैं सूर्य के आगे, बादल आए फिर हट जाएं, बादल आए फिर हट जाते हैं, और बादल की छाया बनती है और फिर हट जाती है। ऐसे ही देखते देखते ये पंछी चला जाएगा। कभी नितानंदी जगत में एक आए एक जात, नितानंदी जगत में कोई आए कोई जात, एक निक से एक झड़ पड़े ज्यों तरवर के पात। जैसे पेड़ के पत्ते एक गिर जाता है फिर एक नया आ जाता है, ऐसे ही संसार में आना जाना लग रहा है। कोई पता नहीं कब प्राण पखेर उड़ जाए, कोई पता भी नहीं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, आगे बाट विषम है बाबरे, आगे का मार्ग बड़ा कठिन है बाबरे। पूछो संत सुजान, किसी संत से पूछ लो, वो जानते हैं, उन्होंने देखा है। कोई संत सुजान, संत से पूछो, कोई संगत करो संत की, ताकि बोध हो जाए। और आगे का मार्ग विकट है, कठिन है। जब आत्मा निकलती अकेली जाती है, भूखी प्यासी भी मरती है, क्योंकि कर्म तो रहता है ना। आज हम किसी को तड़फाते हैं, दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, वो कर्म किसी न किसी रूप में हमारे आगे तो आएगा ना, कभी ना कभी आएगा, किसी न किसी जन्म में आएगा। इसीलिए संत कहें, एक बात गांठ बांध लो, खोटी राह ना चाल, बुरी राह मत चालिए, क्षमा बड़न को कीजिए, क्षमा करना, माफ कर दो। आप भक्ति मार्ग में जितने सहज हो सकते हो जाओ, प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम करो गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल से। जितना प्रेम होगा उतनी ही मर्यादा भी बन जाएगी, और जितनी गहरी मर्यादा होगी उतना खुद का अहंकार गिर जाएगा, और प्राथमिकता गुरुदेव को देने लग जाएंगे। हमारा खुद का स्वार्थ भी मिट जाएगा, मान बढ़ाई भी, अहंकार भी समाप्त होगा। क्योंकि जितना प्रेम होगा उतना ही जीवन सरल होगा। जितने पेड़ के फल लगते हैं उतना ही फल झुक जाता है। ये लक्षण है, पेड़ के जितने फल लगेंगे वो इतना ही जमीन की ओर आगे झुक जाएगा। ऐसे गुरु का लाल जो होता है, उसके हृदय में भी जब सदगुरु के प्रति प्रेम पैदा होता है,
वो उसके लिए अपनी मान बढ़ाई की बातों को इग्नोर करने लग जाता है और दर्शन की प्यास पैदा हो जाती है, आंखों में दर्शन, हरि दर्शन की प्यास। हमारे कद पहुंचा उस गामा, मेरे हिवरे में बस गयो रामा, मेरा राम मेरे हृदय में बसा है। हरि दर्शन की मोह प्यास है बस। फिर तो कई बार मन जिद करता, नहीं चलो दर्शन को, क्या काम, कुछ नहीं, बस बैठना है उनके पास। ऐसा आंतरिक लगाव बन जाए, ऐसे ही धारा बह उठेगी प्रेम की, जान भी नहीं पाओगे, सोच भी नहीं सकोगे क्या हुआ। और जो विरह हृदय से निकलता है, आंसू प्रेम, आप और नजदीक परमात्मा के जा रहे हो। ध्यान देना, जब विरह नहीं होता, प्रेम नहीं होता, तो मान आएगा, अहंकार आएगा, विरोधाभास आएगा, कपट आएगा, द्वेष आएगा, दुई आएगी। और जब प्रेम पैदा हो तो क्षमा करेंगे, माफ करेंगे, प्रेम, द्वेष नहीं आएगा, शोभा आएगी, मर्यादा आएगी, गुरु घर की मर्यादा है, और निर्मल मन हो जाएगा। और जब मन निर्मल होता है तो दर्शन भी हो जाता है। मन चंगा कटौती में गंगा। आप परमात्मा का सिमरन करो, आप गुरुदेव को याद करो। ये अवसर है, मत चूक। दूर पड़ोगे जाए, फिर अवसर हाथ नहीं आएगा। स्वामी नित्यानंद बार बार कहते हैं, आगे मार्ग कठिन है, आगे विकट मार्ग है, ना जानूं क्या होए, पता नहीं क्या होगा आगे, क्योंकि अनंत अनंत जीवों के अलग अलग कर्म है, पता ना कौन किस योनि में किस प्रकार जाएगा, आगे गार्त गोल है, पता ना कौन कहां जाएगा। इसलिए चेत सके तो चेत, अभी वक्त है, समझ, चेत, जाग। अभी नहीं, फिर कभी नहीं। तुम समझते हो फिर आएगा कभी अवसर। ये बच्चों की शादी हो जाए फिर ध्यान में बैठेंगे। पता है शादी के बाद पोते की लालसा जग जाती है, फिर मूल से ब्याज प्यारा लगने लग जाता है, भजन फिर भी नहीं करते। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते, अपना राम सुमर ले जी, अपने राम को याद करो। क्या जगत का ध्यान, क्या बार बार आपका ध्यान जाता है, रोक, अभ्यास करो। ऐसा नहीं कहते कि तुम घर छोड़ दो, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते कि जंगल में भाग जाओ, नहीं। गुरुदेव कहते हैं तुम अपने राम को याद करो। बार बार उसने ऐसा किया, निंदा की, अपमान किया, ये बेकार की बातों को मत लाओ। जितना आप घटा सकते हैं, आपका अभ्यास वही होगा जितना घटाओगे। और आप तब बहस करते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, ये कभी पूरी नहीं होंगी। आप पूरे हो जाएंगे, आपकी पूंजी समाप्त हो जाएगी, ये बातें समाप्त नहीं होंगी। इसीलिए सदगुरु का लाल, जागे जब तो ज्ञान विचार है, ध्यान लगा कर सोना, सुन हंसा भाई, हंस गति में होना। हंस कौन है? हरि सुमरै सो हंस कहावै, कामी क्रोधी कागरे। जो हरि का सिमरन करता है वो हंस है, जो काम क्रोध की बात करता है वो काग है। और ध्यान रहे, काग की अधोगति होती है, मुक्त नहीं होगा। और हंस तो परम धाम को जाता है। यह काग वृत्ति जिसकी है, उस भाव को कह रहे हैं गुरुदेव। वही छल की, वही बेईमानी की।
आप समझते हैं कोई नहीं जानता, वो परमात्मा आपके भीतर बैठा है, आपके विचारों को भी देख रहा है वो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं अपना राम सुमर ले जी, अपने परमात्मा को याद करो। क्या जगत का ध्यान, क्या बार बार जगत का ध्यान कर रहे हैं। नितानंद महबूब को मानी, परसों पद निर्वाण। उन पदों को, उन चरणों को पकड़ो जो आपको निर्वाण पद दिला सकते हैं। सदगुरु के चरणों में सब मौजूद है। जा रस को खोजत फिरे ऋषि मुनि सुरदेव, सौर सहजे पाइए चरण कमल की सेव। जिस रस को देवी देवता पीर पैगंबर खोजते फिरते हैं, वो रस सहज में ही मिल जाता है सदगुरु के चरणों की सेव से। इसलिए अपने परमात्मा को याद करो, संत की संगत करो जितना बन पाए। देवी देव भेद ना पावत, कि भेद नहीं जान सकते हैं केवल संत, केवल सदगुरु। इसलिए गुरुदेव कहते हैं नितानंद महबूब गुमानी, परशो पद निर्वाण। उन पदों को जो निर्वाण कर सकते हैं पकड़ो, जो आपके बंधन को काट सकते, जन्म जन्म के बंधन को, जो तन के मन के रोग को काट सकते हैं। वो नाम दवाई, वो सिरजनहार को याद करो। मन में तूफान तो उठेंगे, क्योंकि अनंत जन्मों से भटक रहा है बार। इसलिए आज इस अवसर पे मानव जीवन को सार्थक करो, और ये तभी होगा जब मन उज्जवल हो जाएगा। उज्जवल जिनकी आरसी, निर्मल जिनका मन, नितानंद छानी नहीं पावे राम रतन। उज्जवल मन, निर्मल आरसी, छानी नहीं है वो राम रतन को पाएंगे। इसलिए आज गुरुदेव से प्रार्थना करो, महाराज बिगड़ी संवार दे।